राजा परीक्षित कहते, प्रभु ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि जीव पाप भी करे और नरक भी ना जाए? सुखदेव जी कहते ऐसा कुछ नहीं हो सकता, पाप करोगे तो दंड मिलेगा। अरे बोले कोई तो तरीका होगा। बोले नहीं, हो सकता है कि तुम एक बार पाप करो, उसको दोहराओ ना, प्रायश्चित कर लो तो दंड बहुत कम हो जाता है। बोले नहीं, कोई तो तरीका होगा कि नरक जाना ही ना पड़े। तब सुखदेव जी ने कहा कि आप पापियों का भी कल्याण चाहते हैं, एक तरीका है, सुनने में बड़ा आसान है, सुन के तो यहां आधे से ज्यादा लोग सोचेंगे हमारा काम तो हो गया, लेकिन करना उतना ही कठिन है। सुखदेव जी कहते हैं कि अंत समय में जो मुख से भगवान लेता है वो नरक लोक नहीं जाता। कितना आसान है ना, ले लेंगे, क्या तकलीफ है। पर जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। बहुत मुश्किल होता है अंत में भगवान का नाम लेना। क्यों मुश्किल होता है? पहली बात, ऐसा सुना है, अब देखिए पता तो किसी को चलता नहीं जब तक खुद महसूस ना करे, पर सुना है कि जब मृत्यु आती है तब भयंकर पीड़ा होती है, पूरे शरीर में बहुत पीड़ा होती है, यानी असहनीय पीड़ा होती है। तो एक तो उससे ध्यान नहीं हटता, अगर उस पीड़ा से ध्यान हट जाए तो ध्यान कहाँ जाता है? परिवार में, बच्चे से मिल लूं, पत्नी से मिल लूं, पति से मिल लूं, उससे मिल लूं, इससे मिल लूं। भगवान दूर दूर तक किसी के ख्यालों में नहीं आते। लेकिन अगर अंत समय में भगवान का नाम ले लिया तो नरक लोक नहीं जाते। अब राजा परीक्षित कहते हैं कि ऐसा किसी के साथ हुआ है, क्योंकि सांसारिक जीव सबूत के बिना सच नहीं मानता। तो उन्होंने कहा ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है? तब सुखदेव जी कहते हैं कन्नौज नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण के पुत्र था, उसका नाम था अजामिल। क्या नाम था? अजामिल। छोटा सा बालक एक बार खेलते खेलते वन की ओर जाते हैं। वन में उन्होंने एक शूद्र दंपत्ति को संभोग करते हुए देख लिया। बाल हृदय है, बुराई प्रवेश कर गई। छोटा सा बालक है, हर चीज की उम्र होती है, हर चीज सीखने की। वो छोटे से बालक की अब बुराई, एक बुराई आ जाए, एक अवगुण आ जाए तो वो अपने भाई बंधों को बुला ही लेती है। धीरे धीरे सारे अवगुण आने लगे। यहाँ पिता की मृत्यु हो गई, वो जवान होता है, पूरी आजादी, चोरी करना, चोरियां धीरे धीरे डकैतियां बनती गई। कितनी स्त्रियां उसके साथ रहने लगी, बड़ा सा महल बनाया। यहां पर उसी नगरी में एक संत, एक ऋषि 100 वर्षों की तपस्या करके उठते हैं। उन्होंने गांव में पूछा कि भाई यहाँ पर किसी ब्राह्मण का घर है क्या, मुझे एक रात बितानी है। सबने कहा घर तो है पर वो ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है। अरे उन्होंने कहा मुझे क्या करना है, मुझे बस रात बितानी है, लेकिन ब्राह्मण के घर पर। ठीक है, अब उसका इतना बड़ा महल था, इतने कमरे थे, उसने एक कमरा दे दिया एक रात बिताने के लिए। अब उस ऋषि ने रात में ही सब कुछ जान लिया, ये कौन है, क्या, कब, कैसे हुआ। सुबह उठते हैं, उठ के अजामिल से कहते हैं कि तुमने मेरी सहायता करी, मुझे रात को रहने के लिए जगह दी, कोई वरदान चाहते हो तो मांग लो। उसने कहा मेरे पास सब है, कुछ नहीं चाहिए, आप जाइए, अब आपने एक रात कहा था, हो गया। उन्होंने कहा ठीक है, एक और काम करोगे मेरा? बोले कौन सा काम? बोले तुम्हारी पत्नी को अभी 10वां गर्भ है। बोले हाँ। उससे जो बालक होगा ना, उसका नाम नारायण रखना। क्या रखना? उसने कहा ठीक है। ऋषि तो चले गए। कुछ समय बाद बालक होता है, जैसा उसने वचन दिया था, उसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा। अब क्योंकि घर का सबसे छोटा बालक है, उसमें मोह ज्यादा है, तो अब दिन भर उसके मुख में केवल एक ही नाम, नारायण इधर आना, नारायण को भोजन कराना, नारायण कहाँ गया, नारायण को घुमाना, नारायण सोया कि नहीं, नारायण नारायण नारायण, दिन भर नारायण। अब यहाँ साल बीतते हैं, अंत समय आता है अजामिल का। अंत समय आया, जैसे ही यम के दूत खींच कर ले जाने लगे, वो डर के मारे जोर से चिल्लाता है नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ।
अब यहाँ भगवान उठते हैं, भगवान ने अपने पार्षदों से कहा, अरे देखो कौन बुला रहा है मुझे, उसकी रक्षा करो। भगवान के पार्षद जाते हैं। अब भगवान के पार्षदों को देखकर यम के दूत भाग गए। अब यमराज भगवान के पास आए। यमराज कहते, प्रभु आपके किसी भक्त का अंत समय होता है, मैं नहीं जाता, पर ऐसे पापी के लिए आपके पार्षद आए।